बाबा ये मुरली में बार बार विलायत की बात आती है, हाँ तो इसका बेस का अधिकार क्या है? बता तो दिया। जो भी भारत में पढ़ा लिखा ऊंची पढ़ाई पढ़ने वाला तबक्का होता है या अच्छी पढ़ाई पढ़ने वाले बुद्धिवादी अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं या बड़े बड़े घरानों के जो बच्चे होते हैं, पढ़ाई पढ़ के कहाँ जाना चाहते हैं? क्यों नहीं, पढ़ाई पढ़ के विलायती क्यों जाना चाहते हैं? उनकी बुद्धि में क्या है? हैं? नहीं, उनकी बुद्धि में वहां स्वर्ग है और यहाँ तो नरक है। लेकिन ऐसा है क्या है? ये दूसरी मुरली में बोला बाबा, विलायत वाले जब 60 वर्ष की उम्र हो जाती है तो वो विकार के लिए नहीं परंतु अपनी सुविधा के लिए शादी कर लेते हैं। शादी कर लेते 60 वर्ष की उम्र में। इतनी उम्र में 60 वर्ष की उम्र, 60 वर्ष की उम्र में भी शादी कर लेते हैं। इसका बेस का क्या समझ में आया? अपनी प्रॉपर्टी किसको दें? जिसके साथ शादी करेंगे तो देखभाल करेगा, प्रॉपर्टी का हकदार बनेगा, कंपेनियन बनेगा। ये विलायतवाद ही ऐसा क्यों है? भारत में तो शादी करते हैं तो जीवन भर के लिए एक करते हैं कि अनेक करते हैं? एक करते हैं। वहां तो घड़ी घड़ी बदलते रहते हैं। और बाबा जगन्नाथ के मंदिर में ताज दिखाया है और श्रीनाथ के मंदिर में ताज नहीं दिखाया है। इसका क्या अर्थ है बाबा? श्रीनाथ कौन से युग में हुए? सतयुग में श्री कृष्ण श्रीनाथ हुए। जो 16 कला संपूर्ण देवताएं हैं उनके नाथ कौन हुए? श्री कृष्ण या राम है? श्री कृष्ण हुए। तो जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने पवित्रता की जिम्मेवारी का ताज उठाया है? ब्रह्मा कुमारियों के सामने कहो तो पता चले। पानी पी लीजिए। है क्या? ले लीजिए, पानी ले लीजिए। ब्रह्मा बाबा ने पवित्रता की जिम्मेवारी नहीं उठाई। जिम्मेवारी उठाते तो गीते जी स्वर्ग में ले जाते। और जिम्मेवारी का ताज देता कौन है? बाप को पहचाना। जब जिम्मेवारी का ताज देने वाले बाप को पहचाना ही नहीं तो पवित्रता की जिम्मेवारी क्या होती है उसके बारे में गहरी पहचान मिलेगी? मिलेगी नहीं। वो तो ऊपर ऊपर समझ लेते हैं। दूरबाज खुशबाज। स्त्री पुरुष दूर दूर रहो, खुश रहो, खुशी हो गई। और बाबा ये मुरली पॉइंट आया है कि हम जगदम्बा के बच्चे हैं, जगदम्बा नर से नारायण बनाने का कर्तव्य करती है। लेकिन नर से नारायण बनाने का काम तो सिर्फ एक बाप का है ना। नर को नारायण बनाना वो तो बाप का काम है। जो नारायण है, नारायण बनने वाली आत्मा अव्वल नंबर, वो सारे षष्ठी रूपी वृक्ष का बाप है। पक्का पक्का है ना। जब सबका बीज बाप है
तो अच्छे से अच्छों का भी बाप है और बुरों से बुरों का भी बाप है। लोहा अच्छा होता है या सोना अच्छा होता है? लोहे को अगर सोने से काटा जाए तो चलेगा? हैं? क्यों? हैं? लोहे से लोहा काटा जाता है और विष से विष मारा जाता है। तो नारायण में जो 500 करोड़ की दुनिया का षष्ठ वृक्ष का बीज है, उसमें जो विकृति भरी हुई है या नहीं? सबसे जास्ती विकृति है ना, उसको कौन काटेगा? है? संगम युग में ऐसा कौन सा पार्टधारी है? बाबा वो तो याद के जो महाकाल की टक्कर का है। महाकाली है। और बाबा आज के मुरली का पॉइंट था, बाप के साथ बड़ा सच्चा बनकर रहना है, छोटी छोटी बात भी बाबा को बतानी है। तो बाबा यहाँ एडवांस में बाबा तो मिलते ही नहीं। बाबा मिलते नहीं। और ये दुनिया भर के जो साधन चले हैं वो किस लिए चले हैं? बाबा उसमें छोटी छोटी बात भी लिख के देनी है। दो आजकल ईमेल ऐसा निकला है, चाहे जितनी छोटी छोटी बातें लिख करके फेंकते रहो, कान क्या खोजलाते हो। बात ये लिखने वाले ये सोचते हैं, बताने वाले ये सोचते हैं हम छोटी छोटी बातें भी बताते रहेंगे, लिखते रहेंगे। और बाबा तो बुद्धिमानों की बुद्धि है, उन छोटी छोटी बातों से हमारी कहीं बड़ी बड़ी गलतियां पकड़ ले तो। और रुस्तम का मतलब क्या है? रुस्तम का मतलब रुस्तम माने बहुत बड़ा चढ़ा, एकदम सरताज, जैसे डकैतों का रुस्तम हो। तो डकैती में ज्यादा होशियार होगा कि नहीं, कि कम होगा? तो उसको रुस्तम कहेंगे। कोई भी बात में बहुत होशियार है तो क्या कहेंगे? रुस्तम। बाबा महाराणा प्रताप और तुलसीदास एक ही आत्मा का पार्ट है ना, तो दोनों एक ही समय में कैसे हुए? महाराणा प्रताप और तुलसीदास तुम्हारे पास पक्की हिस्ट्री है? बाबा टीवी में तो ऐसी दिखा रहे। तुम्हारे पास जो हिस्ट्री है वो पक्की हिस्ट्री है, सच्ची। किसकी लिखी हुई है? तुलसीदास पहले आए थे। रुको, किसकी लिखी हुई है हिस्ट्री? हिस्ट्री भगवान ने लिखी है या मनुष्यों ने लिखी है? मनुष्यों की लिखी हुई बात में भूल हो सकती है। बाबा ने तो हिस्ट्री लिखी नहीं। और हिस्ट्री लिखते कौन है? हैं? जो दुख पाते हैं वो हिस्ट्री लिखते हैं। सत्युग त्रेता में तो देवताएं सुखी होते हैं, तो हिस्ट्री लिखते ही नहीं। एक और पॉइंट आया था, हम अंत तक गिरते और संभलते जाएंगे। तो ये 36 तक हुआ क्या? हर एक का अपना अंत अलग अलग होगा, अलग अलग टाइम पर। कि 500 करोड़ का अंत सन 36 में ही होगा जाके। फिर और राम वाली आत्मा का अंत कब तक होगा? पहले नंबर की तो वही है। चलो रामकृष्ण वाली आत्माएं हैं, उनका पहले ही होगा। लेकिन जो भी पहले होगा वो चाहे तो वापस जा सकते हैं, लेकिन रुके क्यों हैं? बच्चों के लिए कौन है बच्चे? हैं?
उनके कौन ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए रुके हैं? 500 करोड़ तो नहीं है, 33 करोड़ भी नहीं है। जो सम्मुख बैठ के पढ़ाई, हैं? जो सम्मुख बैठ के पढ़ाई करते हैं। सन्मुख बैठ के पढ़ाई पढ़ने वाले भी ढेर है, कोई थोड़े हैं क्या? किसने बच्चे? कृष्ण बच्चा अकेला है? कृष्ण बच्चा दादा नहीं है, बाप दादा दोनों के लिए बोला है, दोनों चाहे तो वापस जा सकते हैं, तो कृष्ण बच्चे को क्यों समझ लिया उसमें? बाबा मुरली में बोला सारी पढ़ाई हाँ, पहले ये बात हल कर लो। कौन से बच्चे हैं जिनके लिए रुके हुए हैं? 4.5 लाख है। अष्टदेव, राजधानी बननी है कि नहीं? राजधानी 7 से बनेगी, 6 से बनेगी, कम से बनेगी? कितने से बनेगी? पूरे 8 चाहिए। वो पहली इकाई है परिवार की, न स्वर्ग की, दुनिया की। तब तक के लिए रुके हुए हैं। तो उनका जो परिवार संप्रदाय आएगा हैं? तो उनका जो संप्रदाय आएगा तो नंबरवार आएंगे बाबा। नंबरवार आएंगे, इकट्ठे राजधानी नहीं बनेगी। नहीं, 8 जब संपूर्ण हो गए तो बाप को तो चले जाना चाहिए। अच्छा, बाप को भगा दे। बच्चे 8 पैदा हो जाएं तो बाप को भगाओ। नहीं, बाबा ने कहा ना जैसे कि 8 पक्की दीदी दादियां तैयार हो गई तो बाबा को भगा दिया। अब त्रिमूर्ति का स्थान हमारा है, स्थापना पालना विनाश हम करेंगे। ऐसे बाबा, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे बाप दादा ने अभी बोला कि बाप बच्चे के लिए रुके, हाँ, तो 8 तो तैयार हो गए। कहाँ तैयार हो गए? अभी मतलब तैयार हो गए हो, कहाँ तैयार हो गए? नहीं, यहाँ बात क्यों रुके हैं बाबा? हाँ, क्यों रुके हैं? बच्चों के लिए रुके हैं। बच्चे अभी संपन्न नहीं बने हैं। बच्चे विजयमाला के दाने बने तो बाप दादा चाहे तो बुद्धियोग से परमधामवासी बन सकते हैं। और परमधामवासी कोई परमधाम में जाकर के ही बनना होता है क्या? इस षष्ठी पर परमधाम नहीं उतरेगा। हाँ, अब पूछो। कंप्लीट कब होंगे बाबा? है कंप्लीट कब होंगे? जब राजधानी बनेगी, वो कब बनेगी? जब कर्मातीत अवस्था बनेगी। वो तो बाबा वो 8 अलग अलग होंगे जब उनका कर्मांत। और का चिपके हुए हैं एक दूसरे से। 8 मूर्तियां अलग अलग हैं। हाँ, तो वही तो कब तक बन जाएंगे वो उनके लिए? उनके लिए कब तक है? वो तब तक के लिए जब तक कि उनकी कर्मातीत अवस्था न बने। और तो वो कब तक होगा, मतलब ये नहीं बोल तो दिया, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। अरे नहीं बोला तो वही बात बार बार क्यों पूछते हैं? अष्टदेव के लिए, वो तो रामकृष्ण की आत्मा के लिए। अच्छा, राम वाली आत्मा से राजधानी तैयार हो जाएगी? हो जाएगी। एक अकेले से तो नहीं होगा, लेकिन तो फिर और बाबा, गायन भी है, राम गयो रावण गयो तुमको बहु परिवार, इसका अर्थ क्या है? दोनों जाएंगे कि नहीं? परमधाम जाएंगे या यहीं रह जाएंगे? हैं? सबको जाना तो है ही। और कोई बुद्धियोग से जाएंगे, कोई शरीर छोड़ करके जाएंगे। बाबा, जो छठ पूजा करते हैं तो उसमें तो छठ देवी है, कौन है? तो छठ पूजा करते हैं ना, हाँ, जो देवी है छठी मैया, वो कौन? छठी छठाई देवी कौन है?
नंबरवार देवियों की पूजा होती है कि नहीं होती है? और गणेश ने और हाँ रावण ने दोनों ने कुबेर का मान तोड़ दिया। हाँ, तो इसका संगम युग में कैसे शूटिंग हुई? कुबेर जो है वो तो अष्ट देवों में से एक देवता है ना, और अच्छा योगी है या नंबरवार योगी है। और जब उसका मान तोड़ा जाता है रावण के द्वारा, तो वो संगम युग की कीर्ति कला की बात है या चढ़ती कला की बात है? हैं? कीर्ति कला की बात है। कीर्ति कला में तो रावण सबका मान तोड़ देता है। और गणेश बच्चा नहीं है, गणेश भी तो बच्चा ही है। हाँ हाँ बाबा चाणक्य नीति में कहा है कि मेल पर्सन में सबसे ज्यादा बुद्धिमान नाई होता है, हाँ, और फीमेल पर्सन में मालिन। हैं? फीमेल पर्सन में मालिन सबसे ज्यादा। फीमेल कर्तव्य में माली नहीं, मेल पर्सन में सबसे ज्यादा बुद्धिमान नाई होता है, हाँ, और फीमेल पर्सन में सबसे ज्यादा बुद्धिमान मालिन होती है। हाँ, इसका मतलब क्या है? हाँ, क्योंकि मालिन गजरे बनाती है, माला बनाती है। तो माला बनाने वाली कौन है बेहद में, जिसके आने से ही माला फटाक से तैयार हो जाती है? हैं? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। वो आई और अंत हुआ, माला बन गई, फिर खेल खलास। और नाई क्या करता है? हैं? अच्छी हजामत बना देता है। हैं? न मानो तो तिरुपति के मंदिर में जाके देख लो, हैं? वहां कौन बैठा हुआ है? हैं? हजामत बनाने वाला बैठा हुआ है। और महाभारत में भीष्म पितामह को बाणों की सैया में सोया हुआ दिखाया है, तो अंत तक, युद्ध के अंत तक सोया हुआ बेहद में उसका क्या अर्थ होगा? जो ज्ञान के बाण लगते हैं शिखंडी के ओट से, वो बाण का काट है उनके पास नहीं है, तो दुख नहीं महसूस होता, उनको दुख महसूस होता है। इसलिए उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं दक्षिणायन में नहीं मरूंगा। क्या? जब सूर्य दक्षिण दिशा में दैत्यों की, असुरों की दिशा में चमक रहा होगा, तब मैं प्राण नहीं छोड़ूंगा। कब छोड़ूंगा? जब सूर्य उत्तरायण हो जाए, उत्तर दिशा की तरफ आ जाए, तब तक वो अपने प्राण को रोके रहे। दुखमयी स्टेज में, अंधेरे की स्टेज में शरीर नहीं छोड़ा, उजाले में शरीर छोड़ा। और रावण राम लक्ष्मण को प्रताप में ले जाके पूजा कराता रहा, और हनुमत जी बहुत छोटा सा मक्खी के बराबर वो बन के गए, मक्खी के बराबर बन के गए हनुमान जी फूल में बैठ के, और राम और लक्ष्मण को वहाँ से लाए। इसका बेहद में क्या अर्थ है बाबा? ये आत्मा की सिद्धियां होती हैं। हरे माँ लगी माँ, छोटा हो जाना, जैसे अणु छोटा होता है, हल्का हो जाना, लगी माँ, 8 सिद्धियां हैं। तो हनुमान भी योगी थे या नहीं थे? हैं? योगी थे, उनको भी ये सिद्धि मिली हुई थी। जब चाहे मसक समान रूप कपिधरी,
जैसे मच्छर छोटा सा होता है, ऐसा रूप उन्होंने धारण कर लिया। आगे चल के तुम बच्चे भी कोई के शरीर में प्रवेश करके अपना काम करेंगे, उसकी बुद्धि को पलट देंगे, तो आपके अंदर वो सूक्ष्म रूप धारण करने की क्षमता आ जाएगी या नहीं आएगी? आ जाएगी। सूक्ष्म शरीर धारण करने की क्षमता कैसे है? किस टाइप से सूक्ष्म शरीर धारण करने की क्षमता आएगी? बाबा क्या बाबा के आगे रह गए? बेहद में नरेंद्र मोदी कौन है जिससे कांग्रेस के लोग डरते हैं? ओहो, गुजरात का सरताज कौन है? बोलो, नाम बोल दो, जोर से बोलो। नरेंद्र मोदी। नर माने क्या है? नर माने मनुष्य, और इंद्र माने राजा। मनुष्यों का राजा कौन हुआ? अरे बेहद के हिसाब से ज्ञान में, एडवांस में, मनुष्यों का मुखिया राजा कौन हुआ? प्रजापिता। और उसकी रात गुजर गई कि नहीं गुजर गई? गुजराती है या नहीं है? नहीं समझे अभी? समझ गए, हटा। बाबा राजा सगर के नाती गंगा नानी भागीरथी है कर बेहद में का बात है? राजा सगर के नाती गंगा नानी भागीरथी बेहद में का है बाबा? हाँ, राजा सगर के, हाँ, राजा सगर के पुरखे मत नहीं, पोते राजा भागीरथ। यज्ञ के आदि की जो भी जनरेशन है, वो जनरेशन एक के बाद एक आती है कि नहीं आती है? आती है ना, तो वो हिसाब हो गया। भागीरथ उनको कहा गया है जो भाग्यशाली रहते हैं। बीके वालों ने तो समझ लिया ब्रह्मा बाबा को, लेकिन ब्रह्मा बाबा भाग्यशाली रहते हैं। ज्ञान गंगा लाई नहीं लाई। और बाबा शंकर के पास सभी देवता क्यों आते हैं? सरस्वती के बाद शंकर के पास सभी देवता क्यों आते हैं? शंकर के पास सभी देवता क्यों आते हैं? क्यों? वो देवताओं में महादेव नहीं है? अरे देवताओं में बड़ा देवता है कि नहीं? तो बड़े के पास छोटे छोटे नहीं जाएंगे? हैं? तुम छोटे छोटे 7-8 बच्चे हो अपने घर में, अपने पापा के पास नहीं जाते? जाते हो ना? बाबा अस्तो माँ सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्योर माँ अमृतम गमया, इसका अर्थ? असतो माँ माना असत्य में मत जाओ। कहाँ जाओ? सतयुग में जाओ, झूठ खंड में नहीं। कहाँ जाओ? सतयुग में जाओ। और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार में मत जाओ। नहीं तो शक्तिमान सीरियल देखा होगा, उसमें असुर क्या कहते हैं? अंधेरा कायम रहेगा, वो कहें अंधकार में ही जाओ। तुम क्या कहोगे? ज्योतिर्गमय, हम तो रोशनी में जाएंगे, ज्ञान की रोशनी में जाएंगे। ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान की रोशनी कहाँ से आती है? भगवान से आती है। जो ज्ञान की रोशनी है वो एक सूर्य से आती है। और अंधेरा है? अंधेरा का राजा कौन है? कौन है अंधेरा का राजा? जिसके आने से अंधेरा हो जाता है। है? क्या है?
अरे एक तरफ है सूर्य, सूर्य के आने से उजेला होता है, तो राकापति किसे कहा जाता है? राकेश किसको कहा जाता है? हैं? चंद्रमा को कहा जाता है। उसके आने से अंधेरा हो जाता है। और बाबा, हाँ, वाल्मीकि जो है एक तरफ रामायण लिखते हैं और दूसरी तरफ जो है लवकुश की जो है पालना भी करते हैं और तीसरी तरफ जो है राम राज्य भी चलता है, उसका भी राम राज्य चलता रहता है। अच्छा, वो तो शास्त्रों में दिखाया है। उन्होंने जो रामायण लिखी है वो त्रेता युग में लिखी है या द्वापर में लिखी है? कब लिखी है? द्वैतवादी युग में लिखी है। त्रेता युग तो अद्वैतवादी युग है, वहां तो एक को ही मानते हैं, एक ही राजा होता है, एक ही कुल होता है, एक ही भाषा होती है, वहां तो अनेकता होती ही नहीं। ये शास्त्र वगैरह लिखने का काम होता ही नहीं। हाँ जी, 12 राशि होती है, 12 राशि के जो चित्र बने हुए हैं उसमें से कितने चित्र सनातन धर्म में? 12 राशियां सनातन धर्म में कितने चित्र आते हैं? 12 राशि के 12 चित्र बने हुए हैं। 12 राशियां बनेंगी क्या? वो होती हैं 12 राशियां। 12 शिवलिंग, 12 राशियों के 12 चित्र बने। हाँ, तो कितने राशि सनातन धर्म में आते हैं? कितने राशि सनातन धर्म में आते हैं? कौन सी राशि सनातन धर्म में आती है? वाह। वृक्ष माने क्या होता है? वृक्ष माने बैल। जैन धर्म में पहला तीर्थंकर का नाम क्या है? वृषभदेव। क्या? वास्तव में भगवान तो एक ही है। उन्होंने 24 भगवान दिखाई दिए, हिंदुओं ने भी 24 भगवान दिखाई दिए, है तो एक ही वृक्ष। और तेरी क्या मुंह में बोल दिया? है शंकर की पूजा सबसे ज्यादा क्यों होती है? कहाँ? विलायत में तो नहीं होती। भारत में शंकर की मत कहो, शिव की कहो। तुमने तो जान लिया ना, शिव अलग है और शंकर अलग है। तो शंकर की मूर्तियां हैं मंदिरों में कि शिवलिंग की मूर्तियां हैं? शिवलिंग है तो शिव कहो। शिव की मूर्ति जो लिंग कही जाती है उसकी पूजा भारतवर्ष में गांव-गांव में और शहर-शहर में होती है, क्योंकि यादगार उसी की ज्यादा बनेगी जिसने याद करने योग्य काम सबसे जास्ती किया हो। और कोई धर्म पिताओं ने ऐसा याद करने योग्य काम नहीं किया जो दुनिया को स्वर्ग बनाया हो। किसने बनाया? शिव बाबा ने दुनिया को, नरक को स्वर्ग बनाया। इसलिए भारतवर्ष का गांव-गांव में, शहर-शहर में शिव बाबा की पूजा होती है। बाबा है इसी प्रकाश में शिव बाबा को विमर्श करके याद कर सकते हैं। इसी प्रकाश में शिव बाबा को विमर्श करके याद कर सकते हैं। वो तो 63 जन्म करते रहे। पदार्थ है ना, लिंग पत्थर का। पत्थर का लिंग पदार्थ नहीं है। अच्छा, हीरे का लिंग भी था। सोमनाथ मंदिर में हीरा जड़ा हुआ था कि नहीं? वो भी पदार्थ था या नहीं? स्वर्णलिंग, सोने का लिंग बनाते थे राजाएं महाराजाएं, वो भी पदार्थ है या नहीं? रजत लिंग, चांदी का, पदार्थ है या नहीं?
कापर लिंग, ताम्रलिंग उसे कहते हैं, वो भी पदार्थ। फिर अभी लोहे के लिंग, पत्थर के लिंग, ये सब पदार्थ नहीं है। तो फिर लौटना है भक्ति मार्ग में। अरे तुम्हें चैतन्य के रूप में मिल जाए वो चाहिए या पदार्थ के रूप में जड़ चाहिए? ये कैसी उल्टी खोपड़ी चल रही। और बाबा कृष्ण के वक्त दीप जलाएंगे, राम के वक्त कपूर जलाएंगे, तो दिया किसके वक्त जलाएंगे? अरे दीपक तो सभी मंदिरों में जगता है। राम के मंदिरों में भी दीपक जलता है, कृष्ण के मंदिर में भी दीपक जलता है, शिव के मंदिर में भी दीपक जलता है, महाकाली के मंदिर में भी दीपक जलता है। दीपक माने आत्मा का दीपक जगन। सभी तो यही पुरुषार्थ करते हैं। और बहुत मंदिर देवियां दिखाते हैं, वास्तव में कुल देवी है। बहुत मंदिर दिखाते हैं, मंदिर देवियों का मंदिर बहुत बनाते हैं। हाँ कुल देवी है कि कुल देवी को पूजा करने जाएंगे करते हैं। हाँ उसके बेहद में क्या? हाँ कुल देवी माने हमारे कुल की देवी कौन है? 9 देवियां हैं। और धर्म कितने हैं? 9 धर्म है। तो आप भी किसी न किसी कुल के फॉलोअर रहे होंगे ना। जो जिस कुल का फॉलोअर रहा होगा वो उसी देवी को फॉलो करेगा। द्वापर युग से उसी के प्रभाव में आ गया होगा। उसी के प्रभाव में आते हैं तो उस धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाबा अभिमन्यु अर्जुन पुत्र अभिमन्यु जो थे वो चक्रव्यूह की लड़ाई में गए थे, उस पढ़ाई को जानते थे, चक्रव्यूह की पढ़ाई को, और कौन सी ऐसी बात थी जो नहीं जानते थे, जो मारे गए? अरे हाथ तो उठाओ, किधर है? हाँ हाँ अर्जुन पुत्र अभिमन्यु जो थे हाँ चक्रव्यूह की पढ़ाई को जानते थे और गए लड़ने के लिए। हाँ और कौन सी ऐसी भाग था जो नहीं जानते थे, जो उसमें मारे गए? उन्होंने निकलना नहीं जाना, चक्रव्यूह को तोड़ना तो जाना। इसका मतलब ये है, ये संसार चक्र है। इस संसार चक्र को तोड़ना जान लिया। तोड़ तो दिया घुस करके, लेकिन निकलने नहीं दिया जयद्रथ ने, क्योंकि वो नाम ही था जयद्रथ। रथ माना शरीर, देव भानु को जीतने वाला। एक भी पांडव को अंदर नहीं घुसने दिया, सहयोग मिलने ही नहीं दिया। तुलसी को आंगन में ही लगाना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? तुलसी झाड़ को आंगन में ही लगाना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि दासी हो, जन्म जन्मांतर की कोई दासी स्वभाव की है, संस्कार की है, और उसे बेडरूम में घुसा के बैठा लो तो सारी बातें वो बाहर की दुनिया में फूंकेगी या नहीं फूंकेगी? फूंक देगी जाके। वफादार बनेगी या बेवफा बनेगी? क्या बनेगी? बेवफा बन जाएगी। इसलिए ये नियम बना हुआ है कि जो दासी स्वभाव संस्कार से होते हैं उनको आंगन में ही बैठाना है, उनको अंदर अंदर नहीं बैठने देना। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, इसका क्या अर्थ है? लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, इसका क्या अर्थ है? कौन सुखिनो भवन्ति? लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समर्था, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हाँ, जो समर्थ लोग होते हैं वही सुखी होते हैं, इसमें क्या नई बात। और जो हाथी में बारिश होता है
हर दिन बारिश होता है और उसमें बिजली वो तड़कता है तो कोई मर जाता है, कोई का मौत हो जाता है तो कहते हैं राम का बाण है। राम का बाण है। हाँ, वो बारिश तो स्थूल है। यहाँ ब्राह्मण के परिवार में कौन सी बारिश होती है? ज्ञान की बारिश होती है। और ये जो ज्ञान की बारिश होती है वो साधारण बारिश होती है तब वज्र गिरता है, या तेज बारिश होती है तब वज्र गिरता है? तो ऐसे ही मूसलाधार बरसात होगी, अंत में होगी या नहीं होगी? ऐसी मूसलाधार बरसात होगी दुनिया में कि उस समय ये वज्र गिरेगा। राम का क्या गिरेगा? वज्र गिरेगा। वज्र का हो, बाण का हो, सारी दुनिया खलास हो जाएगी। ये साधारण जो अभी होता है, बिजली गिरती है, वो तो एक दो घरों को नष्ट करती है। तो उस समय क्या होगा? सारा एक ही साथ खलास हो जाएगा। हाँ बाबा, वो शोभा माता शरीर छोड़े तो फिर शरीर लेंगे या फिर शरीर में प्रवेश करके पार हो जाएंगे? क्यों? क्या काली मौत में शरीर छोड़ा था क्या? बीमारी तो छोड़े। हाँ, बीमारी, लंबी बीमारी से शरीर छोड़ा ना। फिर और वो भी ऐसी आत्मा जिसने मौत से भी लड़ाई लड़ ली कई दिन है, उसके लिए ऐसे बोलते भूत प्रेत बनेगी। हाँ हाँ, वो मैहर में जो शारदा भवानी है, मैहर में जो शारदा भवानी है, तो उनको बोलते हैं कि सुबह सुबह आला मतलब ताजा फूल चढ़ाया जाता है और इतनी बारिश लगी है, सब कुछ कोई देख नहीं पाएगा। इसका भी अर्थ क्या है? मैहर कोई मैहर में जो मैहर, मैहर में जो शारदा, हाँ, वहाँ सीमेंट की कंपनी है। हाँ हाँ, कारखाना। वहाँ कोई शारदा माता है। हाँ, अभी बोलते हैं कि उसमें ताजा फूल चढ़ा जाते हैं, आला उनकर जो उनकी नाम की है, पर पुलिस लगी, सब कुछ लगा, पर उसमें कोई देख नहीं पाया, फूल ताजा दिख जाता है। हमेशा ताजे ही रहते हैं। ताजा फूल बोलते हैं कि ताजा फूल हमेशा मिलता है। बोलते हैं, आपने जाके देखा नहीं कई बार? बाबा, हाँ, जो बड़ी मम्मी है उसके लिए अव्यक्तवाणी में पॉइंट आया था कि 83 में कोई 13 होना चाहिए, तो बाप के साकार पाठ को 83 में पहचान ली ना। हाँ, तो वो 87 से पहले तक वो बाबा को भाई साहब शब्द से यूज करते थे। 87 के बाद वो बाबा शब्द यूज करने लगे, क्योंकि आंध्रा सागर के सबसे नजदीक है ना। जितने भी स्टेट्स हैं भारत में, है कि नहीं, जितने भी स्टेट्स हैं उनमें सागर के सबसे जास्ती नजदीक कौन सा स्टेट है? आंध्रा। तो आंध्रा के जो नजदीक से जो कन्याएं निकली, उन कन्याओं में से एक तीखी कन्या ने माँ को चिट्ठी लिखी, माँ आप तो जगदम्बा हैं, आप बाबा को भाई साहब क्यों कहती है? तब से सबने क्या कहना शुरू कर दिया? बाबा बाबा कहना शुरू, उन्होंने भी बाबा कहना शुरू कर दिया। और है बाबा, भी मुरली में शब्द आया है कि करनी घोर, तो ये करनी घोर का अर्थ क्या है? कलयुग का करनी घोर, अभी मुरली में शब्द आया, तो करनी घोर का अर्थ क्या है? एक आदमी आएगा, करनी घोर है, जो घोर कर्म करता है। क्या? बाबाओं में जो बाबा बहुत घृणित कर्म कर लेते हैं उनको कहा जाता है अघोरी बाबा। बहुत पाप कर लेते हैं, नीचे काम कर लेते हैं, उनको कहते हैं घोर कर्म करनी घोर। ब्राह्मण तो हैं, लेकिन कैसे ब्राह्मण?
घोर कर्म करने वाले। तो घोर कर्म करने वाला कौन है? सबसे बड़ा घोरी कौन है? शिव बाबा क्या बन के आता है? बड़े से बड़ा अघोरी ब्राह्मण बन करके आता है। क्यों कहा अघोरी ब्राह्मण? अरे सबसे ज्यादा पाप कौन करता है दुनिया में? अघोरी। उसको कहेंगे अघोरी। कौन करता है? अरे सबसे ज्यादा पुण्य कौन करता है? हैं? एक प्रजापिता का पार्ट है जिसके लिए बोला है स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? उस नरक की दुनिया पर भी मेरा ही कंट्रोल है। इसलिए अघोरी कहा गया है। बाबा 21 जन्म का वर्ष देते हैं बाबा हैं? 21 जन्मों का वर्ष देते हैं बाबा। हैं? तो 21 जन्म तक वो 84 जन्म लेने वाली आत्माएं भटकती हैं कि नहीं भटकती? भटकती है। सतयुग और त्रेता में। हैं? सतयुग और त्रेता में। सतयुग त्रेता में भटकती है। भटकना शब्द उनके लिए यूज करेंगे? नहीं करेंगे। फिर उनको तो ठिकाना मिला हुआ है। फिर द्वापर कलयुग में क्या रोल चलता है? द्वापर कलयुग में विदेशियों के संग के रंग में आके नीचे गिरती हैं। मतलब 84 जन्म लेने वाली आत्माएं नहीं भटकती हैं? 84 जन्म लेने वाली आत्माएं नहीं भटकती। सबको संग का रंग लगता है। एक शिव है जिसको संग का रंग नहीं लगता है। मतलब राम वाली आत्मा ही यानी शरीर छोड़ने के बाद तुरंत जन्म ले लेती है। अरे वो तो सभी आत्माओं के लिए यही बात है। एक ही आत्मा के लिए? सभी आत्माओं के लिए ये बात है। शरीर छोड़ा और तुरंत कई ऐसी आत्माएं हैं जो भटकती हैं। वो आत्महत्या करने वाली या जिनके अकाले मौत होती है उन आत्माओं की बात है। वो भटकती हैं। हाँ, क्या पूछना चाहते हैं? बाबा ब्रह्मा का पाठ जब 17-18 के बाद माउंट आबू में गुलजार दादी में खत्म हो जाएगा, तो बाद ज्ञान सूर्य जब प्रत्यक्ष होगा, हाँ, चंद्रमा अस्त हो जाएगा। हाँ जी। तो ब्रह्मा कुमारी किस आधार पे चलेंगी फिर बाबा? चंद्रमा जब अस्त हो जाता है तो क्या उदय होता है? तो सबकी आंखें खुलती नहीं है कि सोते ही रहते हैं? हैं? आंखें खुलती है, नंबरवार खुलती है। और हाँ, महाभारत में द्रौपदी के जन्म के समय द्रुपद उसके लिए कष्ट और दुख क्यों मांगता है? द्रौपदी के जन्म के समय? हाँ, द्रौपदी के जन्म के समय द्रुपद उसके लिए कष्ट और दुख मांगता है। दुख मानता है? दुख क्या मानता है? मतलब वो कि दुखी रहे, कभी वो सुखी ना रहे, कष्ट मांगता है उसके लिए। द्रौपदी जब जन्म लेती है तो द्रुपद राजा बोलते हैं उसके लिए हमेशा तुम दुखी रहो, ये मांगता है। ये कष्ट हमेशा कष्ट और दुख में रहो, ये मांगता है। वो कुछ नहीं। द्रौपदी के लिए मानता है कि हमेशा कष्ट और दुख में रहोगी। ऐसी बात तो नहीं हुई। जब इंद्रप्रस्थ राज्य स्थापन हो गया महाभारत युद्ध के बाद, फिर कष्ट क्या रहा उनको? वो तो बात झूठी हो गई। हाँ, श्रीमत बोलने में और पालन करने में जाता है, उसका जीवन में क्या अर्थ है? श्रीमत जो श्रीमत बोलने में और पालन करने में जाता है उसका बेहद क्या श्रीमत बोलने में, कथनी में श्रीमत आती है और करनी में नहीं आती है। हैं?
दूसरे की श्रीमत बोल देते हैं, उसका पालना नहीं कर सकते, हम उनके श्रीमत पर नहीं चल सकते। बोलते हैं लेकिन खुद चलते नहीं है। हाँ तो देखो धोखा देते हैं दूसरों को, उसका अर्थ यही है कि वो धोखेबाज हैं, कहते हैं लेकिन खुद करते नहीं है। बाबा जब राम लक्ष्मण सीता जी को ढूंढने गए तो वियोग में पार्वती जी सीता जी का रूप लेके आए और फिर राम जी उनको पहचान के उनको प्रणाम किए, उसका क्या? राम वाली आत्मा शिव बाप का बच्चा है या नहीं? शिव बाप का बच्चा है। और राम वाली आत्मा ब्राह्मण बनती है बनती है। तो ब्राह्मण ब्रह्मा का बच्चा बने बगैर ब्राह्मण बन सकता है? तो कौन से ब्रह्मा का बच्चा है? पार्वती माँ हो गई ना। कृष्ण को जन्म किसने दिया है? कृष्ण को जन्म किसने दिया? लक्ष्मी ने। जो लक्ष्मी छोटी माँ है उसने जन्म दिया ना। तो राम वाली आत्मा के लिए माँ कौन हुई? ब्रह्मा बाबा को तो जन्म देने वाली छोटी माँ हो गई है। और प्रजापिता जो ब्राह्मणों का मुखिया है, ब्राह्मण बने बगैर प्रजापिता था क्या? तो जब ब्राह्मण बना तो उसकी माँ कौन थी जिसके मुख से सुन करके मुखवंशावली ब्राह्मण बना है? कौन? जगदम्बा थी। तो जगदम्बा जो है क्या बन गई? माँ बन गई ना। अब प्रश्न क्या था? पार्वती जी ने सीता के रूप लेके आए थे। हाँ तो पहचान लिया ना। माता कह के तो पहचान लिया ना। किसको? जगदम्बा माता। नहीं, राम ने पहचान लिया। किसको? पार्वती को, जो पार लगाने वाली है उसको पहचान लिया। और बाबा तत्कालेश्वर का अर्थ क्या है? तत्कालेश्वर का अर्थ क्या है? जो भी काल है मौत के रूप में है, उनका भी ईश्वर। कैसा ईश्वर है? मौत का सत्य सत्कालेश्वर है। बाबा ये अरविंद केजरीवाल की बात क्या? वो कौन से गुट का था? अन्ना हजारे गुट का। जो अन्ना हजारे हैं आंध्रा में, तेलुगु भाषा में अन्नैया किसको कहा जाता है? दादा को। जैसे हम कहते हैं बाप दादा, तो हमारी बेहद की ब्राह्मणों की भाषा में ब्रह्मा बाबा अन्ना हजारे हुए या नहीं हुए? हैं? अन्ना हजारे हुए। उस अन्ना हजारे की एक पार्टी निकली, झाड़ू पार्टी। निकली या नहीं निकली? और झाड़ू पार्टी का मुखिया है कौन? केजरीवाल। उस पार्टी की अभी शुरुआत है कि अंत है कि मध्य है? शुरुआत है। तो शुरुआत में तो सतो प्रधान होगी या तमो प्रधान होगी? सतो प्रधान होगी। झाड़ू भी लगा दिया। जो झाड़ू का काम है वो झाड़ू तो करेगी ना।
तो झाड़ू लगाने का काम जिस पार्टी का है का केसरी कौन है? केसरी किसे कहा जाता है? हैं? केसरी माने क्या? अच्छा, केसरी रंग यानी क्रांति का प्रतीक जो है केसरी रंग। अब रंग की बात अलग, अभी केसरी कौन है? केसरी किसे कहा जाता है? अरे बबर शेर को केसरी कहा जाता कि नहीं? उसके सर पर जो बाल होते हैं चारों ओर वो केसरी रंग के होते हैं ना, इसलिए उसको केसरी कहा जाता है। बबर शेर को, लायन को। और जो देवी है उसका वाहन क्या है? है पंजाबी में प्रसिद्ध है शेरावाली है। क्या? अब शेरावाली है कह दो या केसरी वाली कह दो, एक ही बात हुई ना। तो कौन है केसरी वाली? जो केसरी के ऊपर सवारी करती है, शेर के ऊपर सवारी करती है जगदम्बा। वो प्रकृति का रूप है या नहीं है? दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी है कि नहीं खड़ी है? अभी नहीं समझ में आया? आया हाँ। तो बाबा अभी ये लोग तो जनता से बार बार पूछ करके राज्य को चला रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी जो है वो तो जनता से बार बार अरविंद केजरीवाल जनता से सलाह मशवरा कर करके राज्य को चला रहा है। राज्य किसका है? जनता का राज्य है या राजा का राज्य है? जिसका राज्य है उससे पूछना नहीं चाहिए। तो इसको तो बाबा ने मुरली में बेकायदा का राज्य बोला है। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि वो कायदे का राज्य है? हम तो कह रहे हैं ना वो झाड़ू वाली है। हम तो कह रहे हैं वो झाड़ू वाली पार्टी है। हाँ, तो उसको यानी शेरावाली का टाइटल कैसे? शेरावाली का टाइटल कैसे मिल गया? वो देवी नहीं है। आखिरी जो जगदम्बा है वो अंत में महाकाली नहीं बनती है? बनती है ना, तो आखिरी देवी है ना। और बाबा, हाँ बाबा ये 2018 में जैसे सूर्य उदय होगा और चंद्रमा जो है चंद्रमा वाली जो सोल है वो तब उसकी बुद्धि परिपक्व हो जाएगी, उसको विश्वास हो जाएगा, वो उधर गुलजार दादी में प्रवेश होना बंद हो जाएगा। तो उसके बाद जो है बाप का परिचय, बाप प्रत्यक्ष तो होगा लेकिन सबके सामने तो प्रत्यक्ष होगा नहीं, नंबर वार ही होगा, एकदम से तो होगा नहीं। जो देखेगा आंखों से, जो सुनेगा कानों से, उसके सामने प्रत्यक्ष होगा कि या सबके सामने प्रत्यक्ष होगा? जो देखेगा उसके सामने। जो देखे, जो सुने, उसके मुख से निकले मेरा बाप आ गया। तो क्या जरूरी है कि वो लाखों करोड़ों की पब्लिक में मैदान में सबके सामने आ जाएगा? बाप गुप्त है तो गुप्त ही पार्ट बजाएगा या प्रत्यक्ष पार्ट बजाएगा? है तो बेसिक गुप्त ही पार्ट बजाएगा। पार्ट बजाएगा। जब फाइनल पेपर होते हैं तो क्या टीचर सबके साथ बैठ करके लेन देन करता है? नहीं। तो बाबा उसमें बेसिक ब्राह्मणों को तो पता नहीं है, बाप का परिचय नहीं है, तो वो दुनिया वालों को पता है। और यहाँ एडवांस में सबको एक जैसा पता है, हैं? यहाँ निश्चय अनिश्चय नहीं आता रहता है। आता रहता है कि नहीं? आता रहता है। लेकिन मीडिया तो पूरा प्रत्यक्ष कर देगी ना बाबा को? हैं? मीडिया तो पूरा प्रत्यक्ष कर देगी ना बाबा। मीडिया में भी नंबरवार है कि सब एक जैसे हैं? मीडिया में भी तो बताया है जो अभी तुम्हारी ग्लानि करते हैं वो आगे चल के तुम्हारी सरनामी के निमित्त बनेंगे। तो उनकी लड़ाई बाबा समय से शुरू होगी, मतलब आपस में जो नौगुट है उनके आपस में टकराने वाली जो बात आती है
आपस में जो गुट बने हुए हैं उनके बेसिक में भी तो 9 दल बने हुए हैं उनके 9 धर्मों के 9 ग्रुप्स, तो वो भी तो टकराएंगे ना। ब्रह्मा की सोच जाना बंद कर देगी। अभी तो एक कॉमन बात में सारे ब्राह्मण टिके हुए हैं। ब्रह्मा की सोच जिस दिन जाना बंद कर देगी वहाँ, तो फिर वो किस बात के लिए जाएंगे? तो टकरा जाएंगे, क्योंकि कोई विश्वास निश्चय तो है नहीं बात के ऊपर ज़्यादा। बस ब्रह्मा की सोच के आधार पर टिके हुए हैं। ब्रह्मा की सोच को निश्चय हो गया इधर आ गई, तब फिर ब्रह्मा की सोल जब गीता का भगवान की बात को समझ जाएगी तो उस समय वो 2 प्रकार का पार्ट नहीं बजाएगी। वो महाकाली में पार्ट बजाएगी या नहीं बजाएगी? तो जो महाकाली का पार्ट होगा वो सूर्य को प्रत्यक्ष करेगा या गुप्त करेगा? हाँ? हाँ, भगवान की भुजाएं काट काट करके अपनी कमर की लज्जा को छुपाती है। महाकाली को कमर में चारों तरफ कौन सा वस्त्र दिखाया है? हैं? हाँ, भुजाएं दिखाई हुई हैं। जो भगवान की भुजाएं हैं सहयोगी, उन भुजाओं को काट काट करके अपनी लज्जा का वस्त्र बनाया हुआ है। ऐसा पार्ट बजाती है। तो भगवान को गुप्त करेगी या प्रत्यक्ष करेगी? गुप्त कर देगी। सब अंधेरे में आ जाएंगे जो उसके प्रभाव में आएंगे। ऐसा पार्ट बाबा कितना लंबा समय तक? क्योंकि बोला जगदम्बा तो अंत तक रहेगी। हाँ, जो है ये ब्रह्मा भले चला जावे, ये ब्रह्मा भले चला जावे, लेकिन जगदम्बा अंत तक पार्ट बजाए। क्योंकि निमित्त किस बात की है? असुर संहारणी के निमित्त है। संसार में सारे ही असुर बन जाते हैं 500 करोड़ नहीं, तो जो 500 करोड़ है असुर बन जाते हैं, उन सब का संहार कर देती है, अनिश्चय बुद्धि बनाई देती है। बाबा, हाँ। जब बाप प्रत्यक्ष होगा तो प्रश्न पूछना बंद कर देंगे। तो ये हम बच्चों की बात है कि बाहर वाले दुनिया के जो हमसे पूछते हैं वो? नहीं, किसी और ग्रह की दुनिया के लोगों की बात है। जैसे बाहर की दुनिया वाले भी पूछते रहते हैं। बाहर की दुनिया वाले जानते ही नहीं तो पूछेंगे क्या बाप के बारे में? उन्होंने बाप को कभी पहचाना है क्या? वो क्या पूछेंगे? हम बच्चे प्रश्न करना बंद कर हैं? हम बच्चे ही बंद कर देंगे। रावण के सर निकलते ही रहेंगे क्या? बाबा, माउंट आबू से आबू रोड से माउंट आबू तक क्यों लगेगी? हाँ, ये फिर किस समय का बात हो जाएगी? प्रत्यक्षता होने की बात। प्रत्यक्षता 2018 तक हो जाएगी। हाँ, फिर प्रत्यक्षता होने का हो जाएगी का मतलब 500 करोड़ के बीच में हो जाएगी? नहीं, सब तो जानेंगे नहीं, नंबरवार ही धीरे धीरे जानेंगे ना। तो ये जो क्यों लगने की बात आ रही है, इसमें क्या बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया की बात? वो भी तो कभी तो जानेंगे हैं? वो भी तो कभी तो जानेंगे। आज भले स्वीकार नहीं करते, लेकिन ब्रह्मा की सोच संपन्न होने के बाद तो वो मानेंगे। क्योंकि बोला है ना कि ब्रह्मा के ऊपर ही सारा दारोमदार है। वो मान ले तो वो बाकी मान ले, उसको फॉलो करने वाले मान लेंगे। तो धीरे धीरे जो समझते जाएंगे वो तो मानते जाएंगे। तो क्या उनके क्यों की बात है? पहले तुम्हारे भाई बंधु जगेंगे या दुनिया वाले जगेंगे? पहले इब्राहिम जगेगा या चंद्रवंशी जगेंगे? फिर बाबा, यदि 2018 से पहले गुलजार दादी यदि शरीर छोड़ दी तब कृष्ण वाली आत्मा कहाँ जाएगी? अगर जमीन फट पड़ी तब, आकाश में आग लग गई तब। आदि सुअंत भी बोला हुआ है ना? हैं? आदि सुअंत बोला हुआ है। तो हाँ। आदि में बहुत सारे कोर्ट केसेस हुए हैं। आज में क्या हुआ? बहुत सारे कोर्ट केसेस हुए हैं। कोर्ट केस, हाँ, है ना? ब्रह्मा बाबा पे बहुत इल्जाम लगाए, बहुत सब कुछ। तो ये जो होने की बात हो रही है, अंत में भी वैसा ही होगा। तो अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है कि ऐसे चांसेस बन रहे हैं? अभी बन रहे हैं, वो तुम्हारी कोई बात मानने के लिए तैयार हैं? हैं?
तुम्हारी जो सच्ची बातें हैं वो भी सुनने के लिए तैयार हैं। नहीं तो मुरली के प्रूफ माउंट आबू की छपी हुई मुरली उनको दिखाते हो, वो कहते हैं ये तो तुम्हारी छपाई हुई है। अब क्या करोगे? अब सिवाय कोर्ट में जाने का कोई दूसरा रास्ता है? लेकिन वो खुद ही कोर्ट में जाएं तो मजा आए, हम क्यों आगे कदम बढ़ाएं? बाबा जैसे मुरली में बोला हुआ है सुबह उठ के बाबा को याद करना है, तो अमृत वेला का समय 4:45 तक है और उसके बाद अगर क्लास नहीं तो क्या उसको 6-7 बजे तक बढ़ा सकते हैं अमृत वेला को? नहीं, जैसे सवेरे उठ के बाबा को याद कर रहे हैं और 5 या 4:45 तक अमृत वेला होता है, लेकिन उसके बाद कोई क्लास नहीं है और क्लास नहीं है तो क्या याद को 6-7 बजे तक बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं? वही आपका क्लास हो गया, याद का क्लास तो हो गया ना। तो नहाए नहीं रहेंगे तो उसका शूटिंग खराब तो नहीं होगा? नहाएंगे नहीं तो शरीर चकराता रहेगा, याद उतनी अच्छी नहीं आएगी। नहा धो करके फ्रेश होके बैठेंगे तो स्मार्ट बने रहेंगे, याद भी अच्छी आएगी। आप नहाओ मती है, लेटरिन वेटरिन न जाओ, कचरा अंदर भरा रहेगा तो वो आलस्य पैदा नहीं करेगा, नहीं करेगा, आलस्य पैदा करेगा। बाबा बाबा मुरली में आया है अभी शिव बाबा हाजिर नाजिर है, तो इसका अर्थ क्या है? हाँ अभी माने कभी? अभी संगम युग में बाबा हाजिर है, माना बाबा प्रेजेंट है। अभी संगम में बाबा तुम्हारे सामने है। सामने माने नजर के सामने, नजर के सामने कहो, नाजिर कहो, हाजिर कहो, एक ही बात हो गई। तो है या नहीं है? है? तो मतलब क्यों पूछते? खुशवाज जो वाणी में बोल रहे हैं, दूरबाज खुशवाज, हाँ सन्यासियों के लिए बोला। और घर बार छोड़ करके दूर चले जाते हैं, कहते हैं हमने काम विकार पर जीत पा ली। तो दूर होकर के खुश हो गए ना, कि नजदीक होकर के काम विकार पर जीत पा ले? दूर होकर के जीत पा ली। और बाबा 8 की माला, 108 की माला और 16,000 की माला। हाँ इसमें बाबा ने कहा है कि एक फर्स्ट क्लास माला है 8 की, सेकंड क्लास माला 108 की और थर्ड क्लास माला है 16,000 की। जो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे 2018 में, बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करता है, बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। हाँ। इसमें ये सिर्फ 8 के लिए है या इसमें 108 के लिए कहा है? और नंबरवार होते रहेंगे, और धर्मों के हैं ना वो सब। तो जो और धर्मों के हैं वो बाद में प्रत्यक्ष होते रहेंगे कि उसी समय प्रत्यक्ष होंगे? तो 10 साल का जो टाइम पीरियड दिया है ना, 2018 से लेकर के 2028 तक पूरे राज परिवार 16,000 का राज परिवार तैयार होगा। जो पहला ग्रुप है 12 का 108 की माला में, उस 12 के प्रजा वर्ग भी होगा कि नहीं होगा? जब राजाएं तैयार हो जाएंगे तो उनकी प्रजा होगी कि नहीं साथ में? तो एक ग्रुप तैयार हो जाएगा, फिर दूसरा ग्रुप तैयार होगा, फिर तीसरा ग्रुप तैयार होगा। ऐसे थोड़े ही है कि देवी देवता सनातन धर्म के तुरंत बाद इस्लाम धर्म के राजाएं भी आ जाएं, धर्म स्थापक भी आ जाएं, उनकी प्रजा भी आ जाए, उनके राज्य अधिकारी भी आ जाएं रंगमंच पर। ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। 2018 में 8 जो अष्टदेव हैं, अष्टदेव को ही माना जाए, वही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, जिसके लिए बाबा कहते हैं मेरे बच्चे। हाँ तुम बच्चे जो कहते हैं। हाँ हाँ, बच्चों के बगैर बाप नहीं, बाप से नहीं रहा जाता, और बच्चों को बाप बगैर नहीं रहा जाता। तो 108 बाद वाले हैं, मतलब 100 आत्माएं जो हैं वो बाद में प्रत्यक्ष होंगी धीरे धीरे। 8 ही निमित्त बनती हैं बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए। राजधानी तैयार होती है। हाँ
ओम शांति है।